इस लड़के को एक पार्सल मिलता है जिसमें उसका ड्रीम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि वो अपनी गेम में लगाना चाहता है। लड़का फोन पे अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि यार ये बहुत कमाल चीज मिल गई है। उसका दोस्त कहता है कि तुमने ये अपने कपड़े बेच कर लिया होगा, मगर लड़का कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 महीना काम करने की जरूरत पड़ी है और मैंने ये ले ली। लड़का इसके बाद अपने स्टीयरिंग व्हील को अपनी गेम पे लगाता है और खेलना स्टार्ट कर देता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो एक असली कार को अपने सामने देख रहा हो। अब ये रेसिंग स्टार्ट करता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो एक असली कार में बैठा हो। अब उसके डेड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ फुटबॉल खेलने चलो, जैसा कि तुम्हारा भाई जा रहा है, मगर वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊं, मुझे फुटबॉल खेलने की कोई जरूरत नहीं। डेट कहते हैं कि तुम अपने छोटे भाई से कुछ सीखो और डेट के जाने के बाद वो फिर रेसिंग शुरू कर। अब इस गेम का मिनिस्टर निसान कंपनी के पास अपने गेम की प्रमोशन करवाने जाता है। कहता है कि ये गेम खेलने वाले बच्चे एक असली रेसिंग कार रेसिंग करेंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे जाएंगे, और कहता है कि हमारी गेम असली कारों के साथ टेस्ट करने के बाद इंडस्ट्री में उतरी है। इन लोगों को समझाता है और ये लोग मान जाते हैं। फिर ये खुश होकर चला जाता है। फिर ये रेसिंग के चीफ मिनिस्टर के पास जाता है और उसको भी मनाता है और खुशकिस्मती से वो भी मान जाता है। ये लड़का अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है तो उसके पापा कहते हैं कि तुम पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं जाते। तो लड़का कहता है नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और गेम खेलूंगा। तो उसके पापा उसको डांटते हैं। तो लड़का गुस्सा होकर खाने की टेबल छोड़कर चला जाता है। अब अगले दिन उसका दोस्त गेमिंग जोन में होता है। उसको एक मैसेज होता है तो ये अपने दोस्त को ये मैसेज भेज देता है। ये लड़का फौरन अपने काम को छोड़कर गेमिंग जोन में आता है और ये मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब ये लड़का रेसिंग कर रहा होता है तो उसके पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम रेसिंग लाइन फॉलो क्यों नहीं करते। तो लड़का कहता है अगर मैं रेसिंग लाइन फॉलो नहीं करूंगा तो साइड से जाकर उनसे आगे निकल सकता हूं, और लड़का आगे निकल जाता है। फिर उसके पापा कहता है अब इस लड़के को रेस के लिए देर हो रही होती है तो ये लड़का फौरन गेमिंग जोन में जाकर रेस शुरू कर देता है। रेसिंग स्टार्ट होती है और ये बहुत मेहनत करता है और जीटी अकेडमी के लिए चुना जाता है। अब उसके पापा कहते हैं कि नहीं, तुम जीटी अकेडमी नहीं जाओगे, मगर लड़का कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा। अब ये सब जीटी अकेडमी में आ जाते हैं और उनको रेसिंग का सामान दिया जाता है और उनको उनकी गाड़ियां दिखाई जाती हैं। तो ये गाड़ियां देखकर बहुत खुश होते हैं। अब रेसिंग का चीफ मिनिस्टर उनसे मिल के कहता है कि ये कोई आम चीज नहीं, ये कोई गेम नहीं, बल्कि एक असली जिंदगी में गाड़ी चलाना है, जो कि बहुत मुश्किल है। अब ये सब रेसिंग करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं और उनको हर तरीके से कार चलाना सिखाई जाती है। अब इनमें से 5 ही लोग चुने जाते हैं जिनके दरमियान एक फाइनल रेस होनी होती है। अब जीन रेसिंग कर रहा होता है तो उसकी कार की ब्रेक नहीं लगी। चीफ मिनिस्टर उसको निकालने लगता है और ये उसको समझाता है कि मेरी कार की ब्रेक नहीं लगी, मगर वो कहता है कि तुम ऐसे ही कहोगे क्योंकि ये एक गेम नहीं। फिर उनकी टीम का एक बंदा इस गाड़ी को चेक करके आता है और कहता है कि वाकई ये असली में ही उसकी कार की ब्रेक जाम है। चीफ मिनिस्टर उसको दोबारा अकेडमी में आने की इजाजत दे देता है और अब उन सारों के दरमियान एक फाइनल रेस होती है। जीन रेसिंग जीतने की बहुत कोशिश करता है। आखिर में ये जीत जाता है और बहुत खुश होता है। अब ये फोन करके अपने घर में बताता है कि मैं जीत गया हूँ। अब ये सब इंटरनेशनल रेसिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। जीन अब इंटरनेशनल रेसिंग करने के लिए अपना सूट पहनकर तैयार। अब जीन अपना सूट पहनकर तैयार होता है। ये लोग उसको कार में बैठाते हैं और रेस शुरू हो जाती है। वो रेस जीतने के लिए बहुत मेहनत करता है और 8वें नंबर पर आ जाता है। अब उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो ये कार में पेट्रोल डलवाने के लिए रोक जाता है। ये लोग उसकी कार में पेट्रोल डालते हैं, उसकी कार के टायर चेंज करते हैं और ये दोबारा रेस के लिए निकल जाता है। अब ये 4थे नंबर पर होता है कि एक शातिर खिलाड़ी इसके पीछे होता है। वो उसको टक्कर मारता है तो उसकी कार पूरी तरह फसल कर साइड पे हो जाती है और ये बड़ी तरह हार कर 17वें नंबर पर आ जाता है। उसको उसके कोच कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी पहली रेस थी। अब अगली रेस जर्मनी में होती है जिसमें ये जीतने की बहुत कोशिश करता है। ये 4थे नंबर पर आ जाता है और अगली रेसों के लिए चुना जाता है। अब अगली रेस इटली में होती है जिसमें बड़ी तरह हार कर 17वें नंबर पर आता है और अगली रेस दोबारा जर्मनी में होती है जिसमें ये कोशिश करते हुए आगे निकलने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाता है, मगर उसकी कार का बड़ी तरह एक्सीडेंट हो जाता है और उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। उसकी मां रो रही होती है। अब ये लोग उसको रेस्क्यू कर लेते हैं और अस्पताल में ले जाते हैं। अब उन लोगों के अंदर रेस जीतने की उम्मीद खत्म हो जाती है, मगर अचानक ही जीन उठ जाता है और कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसको बताते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। फिर ये कहता है कि मेरे कमरे से निकल जाओ और यह नाराज हो जाता है। अब चैफ जयन को दोबारा रेस करने के लिए मनाता है और उसको अपने साथ ले जाता है। अब चैफ रेसिंग के ट्रैक पर जाकर उसे समझाता है और कहता है कि ये सिर्फ एक हादसा था। जयन को उसकी बातों का असर होता है और वो दोबारा रेसिंग करने के लिए मान जाता है। अब जो फाइनल रेस होनी होती है वो 24 घंटों की होती है तो ये अपने पुराने रेसर्स को बुलाते हैं और उनके साथ मिलकर उनको उस रेस का बताते हैं। अब फाइनल रेस का दिन होता है क्योंकि जयन रेस के लिए तैयार होता है तो उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब चीफ उन सबको रेस के बारे में समझाता है। रेस शुरू होने में कुछ ही वक्त होता है। अब रेस शुरू होती है तो जयन रेस में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके सामने एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इस एक्सीडेंट को देखकर घबरा जाता है। फिर चीफ उसको हौसला देता है और जयन दोबारा फोक्स से अपनी रेस करता है और सबसे आगे निकलाता है। अब रेस के 3 घंटे हो जाते हैं और जैन 12वें नंबर पर होता है। अब रेस के 8 घंटे गुजर जाते हैं और रात हो जाती है और रेस के 9वें घंटे में बारिश शुरू हो जाती है। अब जैन थक जाता है तो इसकी जगह दूसरा रेसर रेसिंग करता है। ये बहुत मेहनत से बारिश में रेसिंग करते हैं और रेस के 15 घंटे गुजर जाते हैं और सुबह भी हो जाती है। चीफ जैन को कहता है कि दूसरे रेसर की तबीयत खराब हो गई है, अब तुम्हें ही पूरी रेस खत्म करनी होगी। जैन कहता है कि ठीक है। अब ये 9वीं नंबर पर होता है तो जैन को अपना गेमिंग वाला सीन याद आता है तो वो वही वाली सिकलेज यूज करते हुए बहुत तेजी से आगे निकल रहा होता है और सबको पीछे छोड़ते हुए एक बहुत मुश्किल रेस जीत जाता है। ये बहुत खुश होता है और उसके साथ साथ सब बहुत खुश होते हैं और जैन का ख्वाब पूरा हो जाता है।